हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो हम इस वीडियो में सीखने वाले इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग ऑफ 2D अरे। तो सिंपल एक हम यहाँ पे एक अरे बना लेते हैं अरे। और इस अरे में क्या करना है, np डॉट और यहाँ पे हमें अरे डिक्लेयर करना है। ओके, तो यहाँ पर अरे बनाना है 2D अरे। तो 2D अरे के लिए पता है आपको किस तरह बनाना है। तो इसके अंदर आप बना सकते हो यहाँ पे 10 कॉमा। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, 10 कॉमा, यहाँ पे 20 और यहाँ पे मुझे 30 चाहिए, 30 40। यहाँ पे मैं 3x3 का ही बना लेता हूँ। उसी तरह मुझे यहाँ पर भी चाहिए आगे भी, कॉपी, तो पेस्ट, यहाँ पे पेस्ट। 3x3 का ये आरे हो चुका है और इसमें मैं वैल्यू चेंज कर दूंगा। यहाँ पे मुझे 40 चाहिए, यहाँ पे 50 और यहाँ पे 60 और यहाँ पर मैं चेंज करूँगा इस पर भी, और यहाँ पे 70 और यहाँ पे 80 और यहाँ पर आरे का 90। ओके, तो ये 3x3 का मैंने अरे 2D अरे डिक्लेयर कर लिया है। ओके, तो किस तरह अरे आपको डिक्लेयर करना है, सिंपल यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट, ये जो कॉमन है लास्ट में जो है, इसके अंदर 3 लिस्ट पास करनी है आपको। ओके, तो ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। तो यहाँ पे कॉमा भूल गया मैं, कॉमा। ओके, तो ये हमारा अरे डिक्लेयर हो चुका है। अब इस अरे को हम सिंपल शिफ्ट इंटर दबाएंगे और इस अरे को प्रिंट करके देखते हैं, शिफ्ट इंटर। तो यहाँ पे देखना, ये मैट्रिक्स के फॉर्म में यहाँ पे ये अरे आ चुका है, 3x3 का है। ये 1 रो 1 2, मतलब ये 1 2 3 और ये 1 2 3, 3x3 का ये अरे बन चुका है। तो हम इसे मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं हमारी सिंपल भाषा में। तो अब हमें इसकी इंडेक्सिंग एक्सेस करनी है। बहुत ही सिंपल है, मैं बहुत आसान भाषा में आपको समझाऊंगा। सिंपल जो हम पाइथन में कंसेप्ट यूज़ करते हैं उसी तरह आपको यहाँ पर यूज़ करना है। ओके, तो यहाँ पर हमें सिंपल क्या करना है, इसकी इंडेक्सिंग देखनी है। तो यहाँ पे लिखना आरे। ओके, और हम किस तरह इंडेक्सिंग लिखते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में। सिंपल आप देखना, ये जो लिस्ट है हमारी, ये जो पोजीशन है इसकी 0 पोजीशन है इस कॉमा तक। ओके, और ये हो गई 1 और ये हो गई 3। तो हमने ऑलरेडी पता है कि इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है। ओके, तो ये 0 पूरी लिस्ट पकड़ना है आपको। ओके, कॉमा से यहाँ पर ये 0 पोजीशन, ये 1 पोजीशन, ये 2 पोजीशन, बस इतना ध्यान रखना है आपको फर्स्ट। अब यहाँ पे मैं पोजीशन में लिखूँ, यहाँ पर आरे की 0 पोजीशन पर क्या है, शिफ्ट इंटर। तो 0 पोजीशन आ चुकी है हमारी, 10 20 30। ओके, अब हमें पता है कि 0 पोजीशन पर ये है। ओके, तो ये 0 पोजीशन पर ये है, तो हम यहाँ पर हमें पता है अब 0 पोजीशन पर ये है, तो हमें क्या करना होता है, यहाँ पर आएंगे। अब ये 0 पोजीशन पर जो लिस्ट है हमारी 10 20 30, अगर मुझे इसमें से एक एलिमेंट एक्सेस करना है तो किस तरह करेंगे। ओके, तो ये बात आती है। तो हमें क्या करना है, तो ये 0 पोजीशन है, हमें मिल गई ये फर्स्ट लिस्ट, यानी कि इस 0 पोजीशन की। तो इसमें से मुझे एक्सेस करना है 20, समझिए। ओके, तो ये 20 एक्सेस करना है, या फर्स्ट हम 10 देखते हैं, 10 एक्सेस करना है इस 0 पोजीशन वाली पूरे लिस्ट की। अब लिस्ट में से एक एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए हमें पता है कि ये लिस्ट हमने लिख ली 0 पोजीशन पर है। उस लिस्ट में से जो एलिमेंट हमें एक्सेस करना है, ओके, तो यहाँ पर एक्सेस करना है, उसकी पोजीशन यहाँ पे आपको लिखनी होती है। 0 पोजीशन पर ये लिस्ट है, उसमें का एक एलिमेंट हमें लेना है। तो यहाँ पे 0 पोजीशन पर 10 है, तो शिफ्ट इंटर दबा, अब 10 आ गया। देखना यहाँ पे ये 10 आ चुका है। तो इस तरह आप इंडेक्सिंग एक्सेस कर सकते हो। ये जो है, ये डबल ब्रैकेट नोटेशन है। ओके, ये डबल ब्रैकेट नोटेशन हम यूज़ कर रहे हैं। उसी तरह आप क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे मैं पहले आरे को ही प्रिंट कर लेता हूँ, ऊपर जा रहा है आरे, और एफ शिफ्ट इंटर। ठीक है, ये आरे हमारा। अब देखना यहाँ पे, मैं यहाँ पे पोजीशन पर, यहाँ पे अगर इससे प्रिंट करना है, मुझे प्रिंट करना है क्या, समझना कि ये जो है आपने 10, यहाँ पे 0 पोजीशन की जो लिस्ट है उसमें से 10 हमने प्रिंट कर लिया। अब 30 एक्सेस करना है मुझे, तो किस तरह करेंगे, उसी तरह ये 0 पोजीशन हमारी लिस्ट है, उसमें से हमें 30 एक्सेस करना है। तो ये इसके अंदर लिस्ट के अंदर लिस्ट क्या है, ये 0 पोजीशन, ये 1 पोजीशन और ये 2 पोजीशन। सिंपल यहाँ पे लिखना 2 पोजीशन, शिफ्ट इंटर, 30 एक्सेस हो चुका है। उसी तरह हम क्या कर सकते हैं, ये 0 पोजीशन जैसे हमने लिखा है, उसी तरह हम यहाँ पर 1 पोजीशन लिखना, ये दूसरी लिस्ट हमारी यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी, शिफ्ट इंटर, जो नीचे वाली ये देखना, ये रो नंबर 2। ओके, क्योंकि ये 0 पोजीशन है और ये 2 पोजीशन, यानी कि 1 पोजीशन है। ओके, तो इसी तरह आप 2 को भी आप प्रिंट करवा सकते हैं।
इसी तरह होता है, ये डबल ब्रैकेट नोटेशन है, तो सिंगल ब्रैकेट नोटेशन भी होता है इसके अंदर। आप डायरेक्टली सिंगल ब्रैकेट नोटेशन में क्या कर सकते हो, तो यहाँ पे देखना, सिंगल ब्रैकेट नोटेशन में फिर से हम आरे को प्रिंट करते हैं, ऊपर जा रहा है फिर। ओके, सिंगल ब्रैकेट नोटेशन में आप क्या कर सकते हो, सिंपल मैं इसी को कॉपी करता हूँ और ये सिंगल ब्रैकेट नोटेशन इसी कहा जाता है। और मैं इसे कमेंट भी कर लो आपको समझने के लिए, यहाँ पे सिंगल ब्रैकेट नोटेशन। ओके, और ये इंडेक्सिंग है, इंडेक्सिंग नोटेशन। ओके, रहने दो, तो यहाँ पर मैं लिख ही लेता हूँ यूजिंग सिंगल ब्रैकेट नोटेशन। यहाँ पे इंडेक्सिंग भी लिखना था, इंडेक्सिंग। ओके, इंडेक्सिंग यूजिंग सिंगल ब्रैकेट नोटेशन। तो हमने ऊपर डबल ब्रैकेट नोटेशन लिखा था, कॉपी कर लेता हूँ, और हमने डबल ब्रैकेट नोटेशन यहाँ से स्टार्ट किया था। ओके, ये जो है यूजिंग सिंगल, यहाँ पे डबल कर लो। जस्ट मैं कमेंट कर रहा हूँ आपको समझने के लिए। ओके, अरे यार मैंने यहाँ पे सेव भी कर लिया। तो मुझे क्या करना है यहाँ पर, ओके, इंडेक्सिंग यूजिंग सिंगल ब्रैकेट नोटेशन। तो सिंगल ब्रैकेट में आपको क्या करना होता है, सिंपल ये आर ए लिखे है, आर ए के बाद ये फर्स्ट पोजीशन है, मतलब ये जो है आपको रो, इसको आपको एक्सेस करना है। ओके, अब मुझे एक्सेस करना है 20 को। तो यहाँ पे सिंगल ब्रैकेट नोटेशन में आप कॉमा करिए, यहाँ पर कॉमा करने के बाद आप सिंपल क्या करेंगे, जो भी आपको एक्सेस करना है इस लिस्ट में, यानी कि 0 पोजीशन की लिस्ट वाले में से एलिमेंट, तो इसकी पोजीशन क्या है, ये 0 है, ये है 1 इस लिस्ट के अंदर से। ओके, तो 0 और ये 1, तुम यहाँ पे 1 पास कर लो और शिफ्ट इंटर दबा लो। अब देखना यहाँ पे 20 आ चुका है। तो ये सिंगल ब्रैकेट नोटेशन में बहुत आसान हो जाता है, एक ही ब्रैकेट में आपको सिर्फ लिखना होता है। उसी तरह मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर इसी को कॉपी कर लो। अगर मुझे एक्सेस करना है 1 नंबर लिस्ट को, मतलब ये वाली लिस्ट को, ओके, और इसमें से मुझे एलिमेंट यहाँ पे एक्सेस करना है 50 को। अब देखना यहाँ पर ये पहली लिस्ट है, रो है ये वाली। ओके, और इसमें से मुझे 50 एक्सेस करना है, मतलब ये 0 पोजीशन 40 है, 1 पोजीशन 50 है, तो ये 1 पोजीशन ये है, यानी कि ये 1 पोजीशन लिस्ट है, और इसकी जो भी इंडेक्सिंग है अंदर से ये 1 पोजीशन। देखना शिफ्ट इंटर दबा के 50, तो ये 50 हो चुके। और ये आसान है यार, क्योंकि ये पाइथन की स्लाइसिंग और इंडेक्सिंग है, आपने वहाँ पर पढ़ लिया है, मतलब वही सेम होता है यहाँ पर। इससे कुछ सिर्फ आपको रिवीजन चाहिए, सिर्फ आपको यहाँ पे रिवीजन भी बोल सकते हैं इससे। तो मैं समझता हूँ कि आपको ऑलरेडी ये पता होगा, फिर भी मैं यहाँ पे डिटेल्स में बता रहा हूँ कि आपको आगे चलकर भी इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ओके, तो इस तरह आप इंडेक्सिंग यूजिंग सिंगल ब्रैकेट नोटेशन लिख सकते हैं। तो हम स्लाइसिंग पर काम करेंगे आगे, तो इसी को कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी देन यहाँ पे पेस्ट। ओके, तो स्लाइसिंग पर काम करने के लिए हमें यहाँ पे स्लाइसिंग लिख लेता हूँ, स्लाइसिंग। तो यहाँ पे स्लाइसिंग पर काम करने के लिए हमें क्या करना होता है, यहाँ पर नीचे सिंपल जो हम 1D array में किया है स्लाइसिंग काम, उसी तरह करना होता है जो पाइथन में होती है हमारी स्लाइसिंग सिंपल वाली, उसी पर काम करना है। पहले तो मैं यहाँ पे array को प्रिंट कर लेता हूँ। ओके, तो यह हमारा array है। ओके, तो मुझे स्लाइसिंग में क्या होता है, आपको पता होगा कि मल्टीपल आप एलिमेंट को सेलेक्ट कर सकते हो स्लाइसिंग में। जैसे कि मुझे स्लाइसिंग में लेना है ये 4 चीज़ें, यानी कि 10, 20, 4, 50, इतना ही चाहिए मुझे। ओके, समझ रहे हो? तो मुझे चाहिए यहाँ पर, ओके, यहाँ पे 20, और मैं यहाँ पर भी कमेंट कर लो, और मुझे चाहिए यहाँ पे नीचे का 40, और यहाँ पे चाहिए 50। तो मुझे ये मैट्रिक्स चाहिए। ओके, तो ये मैट्रिक्स चाहिए, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये 2D आ रहे हैं, तो मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ ब्रैकेट्स। ओके, जस्ट मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ आपको कि इस तरह ये 2D आ रहे हैं, हमें एक्सेस करना है इसमें से। तो स्लाइसिंग का यूज़ कर सकते हैं हम सिंपल, तो शिफ्ट इंटर दबाते हैं, यहाँ पर आते हैं। अब मुझे इतनी चीज़ें एक्सेस करनी है, तो सिंपल हमें क्या करना है, आर ए लिखना है। ओके, स्लाइसिंग में स्क्वायर ब्रैकेट हम यूज़ करते हो, और सिंपल हमें क्या करना है, मुझे एक्सेस करना है इस रो को, फर्स्ट। ओके, ये फर्स्ट वाला रो, मतलब ये 0 पोजीशन पर है। सिंपल हमें क्या करना है, 0 पोजीशन पर, मतलब फर्स्ट वाला रो हम एक्सेस कर रहे हो, तो पोजीशन देने की हमें ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ऑलरेडी पता होता है प्रोग्राम को कि ये 0 पोजीशन पर है। ओके, तो हम सिंगल यहाँ पे ब्रैकेट ही लगाएंगे, कोलन लगाएंगे, ये कोलन हो चुका है।
देन हमें कहाँ से लेकर कहाँ तक एक्सेस करना है। देखना यहाँ पे ये 0 पोजीशन वाला रो है, मुझे यानी कि ये 1 पोजीशन वाले रो को भी एक्सेस करना है। तो सिंपल आपको एक्सेस करना है 1 पोजीशन पर तक, 0 से लेकर 1 तक, ये 0 पोजीशन, ये 2 पोजीशन। तो ये 2 रो को हमें एक्सेस करना है, इसमें से हमें एलिमेंट लेना है। ओके, तो मैंने ये एक्सेस कर लिया। देन आपको क्या करना है, सिंपल कॉमा करना है। तो यहाँ पर भी कॉमा कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर एक बात रहेगी, क्योंकि ये यहाँ पे स्लाइसिंग में एक माइनस होता है, तो यहाँ पे 2 करना होगा, क्योंकि ये 0 पोजीशन है और ये 1 पोजीशन है। तो मुझे यहाँ पे 1 पोजीशन तक चाहिए, तो यहाँ पे एक माइनस हो जाता है। ओके, 2 में से एक माइनस होने के बाद 1 ही बचता है। उसी तरह मुझे ये रो की बात हो गई। ओके, तो यहाँ पर हमें कॉमा देखिए यहाँ पे लिखना होता है। क्या लिखना होता है, हमें कॉलम के स्लाइसिंग लिखनी होती है। तो कॉलम देखना, ये फर्स्ट यानी कि ये 0 पोजीशन पर फर्स्ट कॉलम है, ये 1 पोजीशन पर, और ये 2 पोजीशन पर कॉलम है। ओके, तो आप देखना ये 0 पोजीशन का जो कॉलम है हमारा, मुझे फर्स्ट उसे एक्सेस करना है। ओके, स्लाइसिंग यहाँ पे देंगे। अब यहाँ पे 0 पोजीशन मतलब हमें देने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ऑलरेडी पता होता है कि 0 पोजीशन यहीं से स्टार्ट होती है। हमें सिर्फ लास्ट एलिमेंट हमें लिखना होता है। 0 पोजीशन ये है, तो ये कितना पोजीशन है, ये 1 पोजीशन है, राइट। और ये है 2 पोजीशन, तो एक माइनस होता है स्लाइसिंग में, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। और यहाँ पे देखना शिफ्ट इंटर, तो ये बराबर आ चुका है, यानी कि ये 10, 20, 40 और ये 50 जो हमने लिखा था, मुझे जो एक्सेस करना चाहिए था ये एक्सेस हो चुका है। किस तरह, तो उसी तरह हम और एक एग्जांपल देखते हैं, तो फिर से आपको समझ में आ चुका होगा। यहाँ पर देखना, तो मैं यहाँ पे फिर से एक आरे को प्रिंट कर लेता हूँ, ऊपर वाला नहीं दिखाई दे रहा, शिफ्ट इंटर। अब देखना, अब मुझे प्रिंट करना है, देखना यहाँ पे ये वाले नीचे वाले, आप कहीं पर भी प्रिंट कर सकते हो, बाद में एक बार समझ में आ चुका होगा तो किसी भी आरे के एलिमेंट को आप एक्सेस कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको इसी को कॉपी करता हूँ, और मुझे जो एक्सेस करना है, मुझे 40 एक्सेस करना है, और यहाँ पे मैं करता हूँ, यार मैंने उल्टा लिख लिया, तो यहाँ पे मुझे एक्सेस करना था यार, शिफ्ट इंटर। तो मैं इसी को कॉपी करता हूँ, और मुझे एक्सेस करना है यहाँ पर। ओके, तो मैं यहाँ पे 40 करता हूँ, और यहाँ पर मैं 50 करता हूँ, और मुझे एक्सेस करना है 70 को, और यहाँ पे मुझे एक्सेस करना है 80 को। ओके, आप देखना मुझे एक्सेस करना है 40, इस यहाँ ये वाले 40 और ये 50 और 70 और 80। ओके, इन सारे 4 एलिमेंट को मुझे एक्सेस करना है इस मैट्रिक्स को। ओके, तो किस तरह एक्सेस करेंगे, तो शिफ्ट इंटर, यहाँ पर आएंगे, यहाँ पे सिंपल लिखेंगे आरे, और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट में। तो आप देखना ये जो हमारी रो है, ये 1 पोजीशन पर है और ये 2 पोजीशन पर है। ओके, सिंपल हमें फर्स्ट स्लाइसिंग देंगे, जैसे कि 1 पोजीशन से लेकर ये दूसरी पोजीशन पर है, तो हमें 3 पोजीशन देना होता है, क्योंकि एक माइनस हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे 3 पोजीशन देने के बाद सिंपल हम आगे बढ़ते हैं, कॉमा। अब कॉमा देने के बाद ये हमारे पास यहाँ पे एलिमेंट तो आ चुके हैं। ओके, रोज आ चुके हैं। अब हमें कॉलम की हमें देखनी होती है। ये जो कॉलम है ये 0 पोजीशन पर है और ये 1 पोजीशन पर है। तो सिंपल हमें क्या करना होता है, यहाँ पे 0 पोजीशन हमें देने की ज़रूरत नहीं, देना है तो दे सकते हैं, जैसे कि 0, यहाँ पे स्लाइसिंग, और यहाँ पे आपको लिखना है 1 पोजीशन। 1 पोजीशन नहीं लिख सकते, क्योंकि एक माइनस होता है, तो यहाँ पर 2 लिखना है, तो ये 1 पोजीशन आ जाते हैं। शिफ्ट इंटर, यहाँ पे परफेक्टली 40, 50, 70, 80। तो इस तरह आप स्लाइसिंग से, आप मैट्रिक्स से जो भी एलिमेंट है एक्सेस कर सकते हो। सिंपल है, आप एक बार एक्सरसाइज कर लेना, क्योंकि ये पाइथन की कंसेप्ट है। ओके, तो हम यहाँ पे सीख रहे हैं, क्योंकि हमें आगे चलकर इस मैट्रिक्स को हमें एक्सेस करना आना चाहिए। तो इस तरह हमारी स्लाइसिंग थी और इंडेक्सिंग थी। सिंपल है, आप एक बार प्रैक्टिस कर लो इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग ऑफ 2D अरे की, तो आपको बहुत ही आसान लगने लगेगा, क्योंकि आसान है बहुत। ओके, तो एक बार आपको पोजीशन समझ में आ चुकी, तो आपको कोई आसान नहीं है कि आगे क्या करना है। कितना ही बड़ा अरे हो, आप इजीली उसे एक्सेस कर सकते हैं, उसके अंदर के एलिमेंट्स। ओके, तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आ चुका होगा, इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग ऑफ 2D अरे। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।